जय दशा माँ। आप सभी को दशा माता के 10वें दिन व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करे। आज है दशा माता के व्रत का 10वां दिन और आज की कथा में नल दमयंती की कथा जरूर सुननी चाहिए डोरा खोलते समय। तो सबसे पहले माँ की स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद नल दमयंती की कथा सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ। तेरी स्तुति भजन कीर्तन जो श्रद्धा से गावे, सारे दुख दूर हो पल में मन वांछित फल पावे। पुत्र रत्न देती, बाझिन को निर्धन को धन देती, दुर्बल को बलवान करे, रोगी का रोग हर लेती। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ। निज दिन ध्यान धरो मैया का, सदा नाम का जाप करो, जन्म जन्म के दुख मिट जाए, बिन प्रयास भव सिंधु तरो। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ। दशा माता की जय। प्राचीन काल में नैसद नाम का एक सुंदर नगर था। उस देश का राजा नल अत्यंत स्वरूपवान था, प्रजा में भी वह बहुत प्रिय था। नल की पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी। उसे वरदान था कि वह जब भी अपने दाहिने हाथ से मृत जीव को स्पर्श करेगी तो वह मृत शरीर जीवित हो उठेगा। सरिता के तट पर राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण कराया था। सारा दिन राजा कार्यधुरा में जुटा रहता था। वह सायंकाल को वह विश्राम के लिए वहां पर उस महल में लौटता था। एक समय की बात है, राजा नल प्रातः काल स्नान करके वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर दरबार में गए। रानी दमयंती महल की खिड़की के पास बैठकर सरोवर का अवलोकन कर रही थी। उसने देखा कि सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां श्रृंगार सजकर हाथ में पूजा की थाली लिए हुए पूजा करने आई हैं। दमयंती को कौतूहल हुआ कि वह क्या कर रही थी। उसने अपनी दासी को इसका पता लगाकर आने को कहा तो दासी सरोवर के किनारे गई और स्त्रियों से पूछा कि हमारी रानी जानना चाहती हैं कि आप क्या कर रही हैं। वह स्त्री बोली कि आज दशा माता का दिन है, हम दशा माता का डोरा बांध रहे हैं। दासी दमयंती के पास वापस आई और उस स्त्री के साथ हुई बातचीत को दोहराई। दमयंती ने कहा कि तू भी वहां जा और मेरे लिए दशा माता का डोरा ले आ। दासी उन स्त्रियों के पास गई और कहा कि हमारी रानी के लिए डोरा दे दो। वह स्त्री ने कहा कि गोकुलाष्टमी के दिन सूत के 9 तार और अपने वस्त्र का एक तार इकट्ठा करके 10 तार का डोरा बनाकर हाथ के ऊपर के भाग में बांधना चाहिए। दशा माता के इस डोरे के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस डोरे का अनादर करने से अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। उनसे बचने के लिए दशा माता का व्रत लेना चाहिए। लेकिन तुम्हारी रानी यह सब कर सकती है तो दशा माता का डोरा ले जाओ। दासी ने दशा फल का डोरा लाकर दमयंती को दिया। यह 9 तार का डोरा था। वह अपने वस्त्र का 1 तार का डोरा लाकर धूप दीप से डोरे का पूजन करके दमयंती ने उसे अपने दाहिने हाथ पर बांध लिया और श्रद्धा से व्रत की विधि की। सायंकाल को राजा जब शाम के समय महल में लौटे तो रानी श्रृंगार सजकर बैठी थी और उनके हाथ में यह डोरा बंधा हुआ था। राजा ने पूछा, यह डोरा कैसा है? रानी ने कहा, यह दशा फल का डोरा है। मैं दशा माता का व्रत ली हूँ, इसमें हम किसी भी विपत्ति से मुक्त रहेंगे। राजा बोला, हमारे पास धन संपत्ति सुख शांति आदि सब कुछ तो है, फिर इस डोरे की क्या जरूरत है? राजा ने वह डोरा तोड़ डाला और पास में ही सुलगती अग्नि में डालकर जला दिया। राजा ने दशा माता के डोरे का अपमान किया था। डोरा जैसे जैसे जलता गया वैसे वैसे नैसद देश की सुख समृद्धि घटने लगी। सूखा पड़ने लगा, लोग भूख से मरने लगे। प्रजा खाने की तलाश में परदेश चली गई। पड़ोस के राजा ने आक्रमण किया और राजा भी राजगद्दी छिन गई और वह नगर से बाहर निकाल दिया गया। राजा और रानी परदेश की ओर चल पड़े। वे चलते गए, एक देश दूसरा देश फिर तीसरा देश आया। आखिर में वे कनकावती नगर आए जहाँ मोतीसर तालाब था। राजा रानी तालाब के किनारे बैठे, उन्हें जोरों से भूख लगी थी। राजा ने तालाब में जाकर 5 मछलियां पकड़ी और दमयंती को दी और कहा कि तुम इनको धोकर तैयार करो, तब तक मैं नगर में जाकर कुछ रोटी खिचड़ी का बंदोबस्त करके लौटता हूँ। राजा नगर में गया। नगर का सेठ हर रोज गरीबों और भिक्षुकों को भोजन कराता था। राजा ने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो सेठ ने उसे एक बड़े पात्र में पके हुए चावल दिए। राजा उस पात्र को सिर पर रखे हुए तालाब की ओर जा रहा था। इतने में एक चील उड़ती हुई आई और राजा के सिर पर से रखा पात्र अपने दोनों पंजों के बीच दबाकर ले उड़ी। राजा ने ऊपर देखा तो पात्र में से चावल का एक दाना उसके मूंछ पर गिरकर चिपक गई। अब राजा निराश होकर दमयंती के पास लौटा और उसे जो घटना हुई वह सुनाए।
लेकिन उनकी मूंछ में चिपका दाना को देखकर राजा की नीयत पर रानी को शक हुआ। राजा ने कहा, वह मछलियाँ कहाँ हैं? रानी ने कहा कि उन मछलियों को न जाने क्या हुआ था, वे सजीवित होकर तालाब में जा गिरी। राजा ने कहा, क्या? रानी ने कहा, हाँ, मैं सच कहती हूँ। राजा ने पूछा कि लेकिन मृत मछलियाँ सजीवित कैसे हो सकती हैं? रानी ने कहा, मेरे दाएं हाथ में अमर वेल है, उसके स्पर्श से ही कोई भूमृत जीव जीवित हो जाता है। राजा क्रोधित हो उठा और कहा कि चावल से भरा पात्र चील ले उड़ी और मैं भूखा का भूखा ही रह गया। तूने सारी मछलियाँ खा ली, तू स्वार्थी है, अब तू मेरी रानी नहीं है। रानी ने कहा, किंतु राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। रात को जब दोनों सो गए तो राजा मन ही मन अब भी दमयंती पर खफा थे। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि कुछ दशा माता के क्रोध का ही सब परिणाम है। उसने रानी का त्याग करने का फैसला ले लिया। उसने रानी की ओर देखा तो वह सो रही थी। राजा उठा और उसे अकेली वन में छोड़कर निकल पड़ा। दूर गया तो उसके जंगल में एक भयानक आग जलती देखी। अब उस आग में एक काला सर्प जल रहा था। नल ने उसे बचा लिया। सर्प ने उसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा ने कहा कि मुझे अपना काला रंग दो और मुझे कुरूप बना दो। सर्प ने वैसा ही किया और कहा कि जब भी असली रूप पाना चाहते हो तो मुझे याद करना, मैं आकर फिर से तुम्हें सुंदर बना दूंगा। राजा नल काला शरीर और कुरूप मुख लिए आगे बढ़े। वह एक नगर में पहुंचे। राजा अश्वविद्या में अत्यंत कुशल थे। अब उन्हें अश्वशाला में अश्वों को तैयार करने की नौकरी मिल गई। उधर सुबह हुई और दमयंती की नींद खुली तो नल को अपने पास न पाकर घोर कल्पात करने लगी। रोती कलपती इधर उधर भटकती वह एक नगर के पास आई। वह नगर उसके पिता का था। उसने दासी को बुलाया। दशा माता के कोप के कारण उसे पहचान नहीं सकी दासी, और दासी को विनती करके वह भी महल में दासी बनकर काम करने लगी। उनका कार्य भोजन बनाना, अपनी रानी अर्थात माँ के केस गूंथना और उनको अन्य सेवाएं करना था। महल के उसने कोई भी, उनके माता पिता तो क्या और कोई भी उनको पहचान नहीं सका और न तो उसने किसी को अपना परिचय दिया। इस प्रकार सेवा करते करते दिन बीतते गए। सप्ताह पर सप्ताह बीते, एक वर्ष बीत गया। फिर दिवासा का दिन आया। दासी रूप में दमयंती ने दशा फल का डोरा लेकर दशा माता का व्रत लिया। उसी समय उसकी माँ अर्थात रानी स्नान करने बैठी। उसने अपना हार दमयंती को रखने के लिए दिया और पीतल के घड़े में पानी भर के लाने को कहा। दमयंती ने वह हार खूंटी में टांग दिया और पानी लेने गई तो जैसे ही घड़ा पानी में डुबाया वह अदृश्य हो गया। दमयंती ने देखा तो हार भी गायब था। वह घबराई और दौड़ती दौड़ती रानी के पास आई और सारी घटना सुनाई। रानी को उसकी बात पर विश्वास न बैठा। उसने चोरी के इल्जाम में उसे महल से बाहर निकाल दिया। दमयंती रोती रोती नगर के बाहर आई। अब वह सोचने लगी कि वह कहाँ जाए। अंधेरा भी होने लगा था। उसने सामने अश्वशाला देखी तो सोचा कि क्यों न आज की रात यहीं गुजार ली जाए। वह अश्वशाला में घास पर लेटी लेटी दशा माता को प्रार्थना करने लगी कि हे दशा माँ, मेरी दशा सुधारो। प्रार्थना करते करते उसे नींद आ गई। सपने में उसे अपने इष्ट देव ने दर्शन दिए। उन्होंने दमयंती से कहा कि पुत्री, अब तेरी दशा बदलने वाली है। दशा माँ का नाम लेकर दशा फल का डोरा छोड़कर दशा माता को देखकर तेरे सारे कष्ट संकट नष्ट हो जाएंगे। सपने में ही दमयंती ने इष्ट देव से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, दीप जलाने को घी कहाँ से लाऊं? इष्ट देव ने कहा कि घोड़े की लीद से दीप बना। पूजा में सुपारी के स्थान पर एक चना रख। एर दीप में घी की जगह घास का बुरादा पुरना। मैं 5 साल का बालक बनकर आऊँगा और तुम्हारी कथा सुनूंगा। दमयंती ने इष्ट देव की सूचनाओं का पालन किया। इष्ट देव ने 5 साल के बालक का रूप लिया और कथा सुनने बैठे। कथा समाप्त हुई। पूजा में रखी हुई सभी चीजें शान हो गई। उसी दिन दशा माता ने दमयंती के पिता को सपने में दर्शन दिए कि कहा कि हे राजा, तेरे घर में जो नई दासी थी वह कहाँ है? राजा ने कहा कि वह तो चोर है, हमने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। दशा माँ ने कहा, नहीं, वह निर्दोष है, वह अभी अश्वशाला में है। मेरे व्रत का समापन किया है, मैं उस पर प्रसन्न हूँ, उसे वापस बुला लो। वह दासी नहीं, तुम्हारी पुत्री दमयंती है। राजा ने तुरंत दमयंती से महल में बुलवाया और पूछा कि तुम कौन हो? दमयंती उनके पैरों में पड़ी और कहा कि मैं ही आपकी पुत्री दमयंती हूँ। मैंने दशा माता का डोरा बांधा था, लेकिन मेरे पति नल राजा ने उसे छोड़कर अपमानित किया था।
उसी के कारण हमारी यह अवदशा हुई है। अब रानी दमयंती पिता के घर में आनंद से रहने लगी। अब दिन पर दिन बीते। दमयंती एक सुशील नारी थी। राजा नल के बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। वह सदैव उसे ही याद किया करती थी। यह बात उसके चेहरे पर उसके पिता ने पढ़ ली थी। राजा ने रानी से कहा कि दमयंती का विवाह किसी और से किया जाए तो कैसा रहेगा। रानी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने यह बात दमयंती से कही तो उसने कहा कि पिताजी, सिर्फ नल ही मेरे पति हैं। कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी राजा नल को खोजो, लेकिन कैसे। दमयंती ने कहा कि मेरा स्वयंवर रचिए, उसमें से देश परदेश से राजा आएंगे, उन सब में मैं राजा नल को पहचान कर उनके गले में वरमाला डालूंगी। दमयंती के पिता ने उनकी बात मानकर स्वयंवर रचाया। सब राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। नल जिस राजा के यहाँ अश्वशाला में काम करते थे, उस राजा को भी आमंत्रण मिला। बहुत समय न था, उसने नल से कहा कि अच्छे से अच्छा घोड़ा निकालो, हमें स्वयंवर में जाना है। नल ने रथ तैयार किया। दमयंती के पिता ने नल की खोज में उन्हें उस नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि आज कोई अग्नि नहीं जलाएगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी आदेश दिया था कि गुप्तचरों को कहा कि चारों ओर नज़र रखना। इस तरफ नल के राजा को भूख लगी थी तो खिचड़ी खिलाने के लिए उन्होंने हाथ से अग्नि जलाकर खिचड़ी पकाई। गुप्तचरों ने यह बात राजा को बताई और राजा ने यह बात दमयंती को दोहराई। दमयंती खुश हुई और वह जानती थी कि ऐसा सिर्फ उसका पति नल ही कर सकता है। तुरंत ही उसने स्वयंवर की हथनी को श्रृंगार करवाया, कलश लेकर चल पड़ी। राजा कतारबद्ध खड़े थे। हथनी उसके पास से गुजरी। पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। फिर से हथनी ने कुरूप राजा नल पर कलश उतारा। दमयंती नल के पास गई और उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मैंने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना यह रूप बदलकर अपने असली स्वरूप में आइए। राजा नल ने सर्प को याद किया। उसने मूल स्वरूप वापस देने की विनती की। थोड़ी ही क्षणों में काल कुरूप राजा नल स्वरूपवान हो गया और नल और दमयंती अब सुख चैन से रहने लगे। दिन पर दिन बीतते गए। दशाफल के डोरे ने व्रत के कारण राजा नल की दशा बदल गई और रानी दमयंती के साथ उन्होंने नैसद देश की ओर प्रस्थान किया। दमयंती के पिता ने उन्हें सुवर्ण, मोहरे और हाथी घोड़ा आदि दिए थे। रास्ते में कनकावती नगरी और मोतीसर तालाब आए। तालाब के पास दमयंती ने थोड़ा विश्राम लेना चाहा। तालाब के किनारे बैठी तो एक कोने में 5 मछलियां सोने की पड़ी मिली। वे आगे बढ़े। अब नगर सेठ का नगर आया। सेठ ने जिस पात्र में राजा को भोजन दिया था वह पात्र भी सोने का होकर रास्ते में पड़ा था। इस प्रकार दशाफल के डोरे ने नल और दमयंती की दशा संपूर्णतः सुधार दी। वे आगे चले तो नल राजा की बहन का घर आया। वह मिलने गए तो राजा नल और दमयंती भोजन के लिए बैठे। राजा नल भोजन करते समय एक विचित्र चेष्टा की। वह एक ग्रास स्वयं खाते तो दूसरा ग्रास अपनी सोने की अंगूठी को खिलाते। उनकी बहन ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? नल ने कहा कि बहन, यह मेरा मान सम्मान है, वह मुझे नहीं मेरी धन संपत्ति को मिल रहा है। जब मेरी बुरी दशा चल रही थी तब तुमने मुझे खाने के लिए खिचड़ी भेजी थी। अब आज हमारी अच्छी दशा है तो तालाब के किनारे सोने का 5 मछलियाँ मिली हैं। नगर सेठ का दिया हुआ पात्र भी सोने का हो गया है। यह सब धन को भारी नहीं तो किसे है? बहन ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। राजा ने कहा, चलो जमीन खोद कर देखें। सब वहां गए और जमीन खोदी तो खिचड़ी से भरा पात्र भी सोने का बन गया था। यह दशा माता की कृपा थी। नैसद नगर के वापस आकर दशा माता की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती सुख शांति से रहने लगे। दशा फल का डोरा लेकर दमयंती ने दशा माता का व्रत लिया। माँ उन पर प्रसन्न हुई। उसी प्रकार हे दशा माँ, सभी के ऊपर प्रसन्न होना, सभी का कल्याण करना, सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय दशा माँ, जय दशा माँ, जय दशा माँ। दशा माता की आरती। बारंबार प्रणाम दशा माँ, बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम दशा माँ, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम निहारो, लेते होत सब काम दशा माँ, बारंबार प्रणाम दशा माँ। प्रलय युगांतर तक न, कालांतर तक न, होते नाम सुर सुरों की रचना करती। कहाँ कृष्ण कहाँ राम दशा माँ, बारंबार प्रणाम दशा माँ। चीमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूट चंदानन, चाकर शोभा लखहि ललाम दशा माँ, बारंबार प्रणाम।
देवी देव दयनीय दशा में दया दया तब जाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल शरण रूप तब धाम। दशा माँ बारंबार प्रणाम दशा माँ। श्रीम ह्रीम श्रद्धा ये विद्या श्रीम क्लीम कमला काम। कांति भांति मई कांति शांति सवीर दे तुम निष्काम। दशा माँ बारंबार प्रणाम दशा माँ बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम दशा माँ कहाँ उसे विश्राम। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय।